नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे से होंगे अपने घर पे। बच्चों, तो आपका स्वागत है ऑनलाइन करियर काउंसलिंग वर्कशॉप में। मैं हूं तृप्ति मौर्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर की शिक्षिका। और ये ऑनलाइन करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जिला सेवा योजन कार्यालय रामपुर की तरफ से। तो एक बार हम स्पेशल थैंक्स करेंगे जिला सेवा योजन कार्यालय रामपुर का, जिला सेवा योजन अधिकारी श्री सुमित मिश्र जी का व उनके वरिष्ठ सहायक श्री मनोज कुमार जी का, जिनके दिशा निर्देशन में इस ऑनलाइन करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो आपका बहुत स्वागत है आज की ऑनलाइन करियर काउंसलिंग वर्कशॉप में। बच्चों, मैं तृप्ति मौर्य हूं, मैंने आपको बताया। आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। बच्चे अक्सर मेरे पास आते हैं और पूछते हैं मैम हम टीजीटी का एग्जाम दें या पीजीटी करें या हम डीएलएड करें, और ये होता क्या है, या हम क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हम लेक्चरर बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो आज हम इन सारी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस ऑनलाइन करियर काउंसलिंग को। तो बच्चों, अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि किस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना आपको पसंद है। क्योंकि जब आप इस बात का निर्धारित कर लेंगे कि आपको प्राइमरी का टीचर बनना है या फिर आपको कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाना है या आप बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 11 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसी के आधार पे कोर्सेज होते हैं वो आपको करने होंगे। क्योंकि इनका तीनों का सिलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको देनी होगी डीएलएड। आपको मतलब डीएलएड का कोर्स करना होगा। डीएलएड क्या होता है? डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कोर्स होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। 2 वर्ष का कोर्स है, ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। और इसके लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। मेरिट पे इसका एडमिशन होता है और आपकी मेरिट के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, आपकी जितनी अच्छी मेरिट होती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, वहां की फीस भी कम होती है। और अगर आपका मेरिट में थोड़ा सा नाम नीचे रह जाता है तो फिर आपको फिर प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, फिर उनकी फीस वगैरह थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आपको अगर प्राइमरी का टीचर बनना है तो आपको करना होगा डीएलएड, और उसके बाद आपको देनी होगी टेट की परीक्षा। टेट भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका राज्य सरकारें कराती हैं, तो हमारी जो राज्य सरकार कराती है उत्तर प्रदेश की, उसे हम कहते हैं यूपी टेट, और केंद्र सरकार भी कराती है जिसे हम कहते हैं सी टेट। तो ये टेट देना होता है। अब सरकार ने एक और एग्जाम रख दिया है इसके बाद, उसे कहते हैं हम सुपर टेट। परीक्षा एक के बाद एक कठिन होती चली जा रही है। तो बेसिकली आपको अगर प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा, उसके बाद टेट करना पड़ेगा, और फिर अब ये सुपर टेट है। लेकिन कंपलसरी एजुकेशन जो है वो आपकी यही है, ग्रेजुएशन, उसके बाद डीएलएड और उसके बाद टेट। सुपर टेट का एग्जाम अभी कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है, तो इसके बाद आप प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बच्चे पूछते हैं मैम बीटीसी और डीएलएड में क्या फर्क होता है। तो बीटीसी और डीएलएड में कोई फर्क नहीं होता है। पहले बीटीसी का कोर्स हुआ करता था, बीटीसी की जगह पर ही अब डीएलएड होता है, यानी कि बीटीसी का ही नया रूप है डीएलएड। तो अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बीटीसी क्या होती है और डीएलएड क्या होता है। बीटीसी अब खत्म हो गई है, जो कि पहले बहुत पहले 12th के बाद हुआ करती थी। अब बीटीसी नहीं होती है, अब डीएलएड होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आप कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एग्जाम जो आपको देना होता है वो होता है टीजीटी का। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये परीक्षा आपको देनी पड़ती है। और अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें टीजीटी में भी जो टेट है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। अभी तक ऐसा नहीं था, टेट जो था वो प्राइमरी अपर प्राइमरी का ही हुआ करता था, लेकिन अब टीजीटी वालों को भी टेट का एग्जाम देना होगा। तो टीजीटी करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। अगर आप कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होगा। कक्षा 8 तक के, कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए डीएलएड चल जाता है, लेकिन कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बीएड की परीक्षा देनी होगी। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करेंगे, उसके बाद आप टीजीटी देंगे, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, ये एग्जाम होता है। अब अगर आप और अच्छे और बड़े स्तर पे जाना चाहते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कक्षा 11-12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको करना होगा पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे हम कहते हैं।
इसके लिए आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो MA है या MSc है या MCOM है। ये उसके लिए अनिवार्य एजुकेशन है। MA की डिग्री होनी चाहिए आपके पास जिस भी विषय में कि आप टीचर बनना चाहते हैं। उसके बाद आप PGT की परीक्षा देंगे। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उससे जुड़ा हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको TET देना जरूरी नहीं है। तो हमारे 3 एग्जाम हैं, 3 कोर्सेज हैं, 3 तरीके के बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपको DLED करना है, उसके बाद टेट है और सुपर टेट है। फिर कक्षा 9 और 10 के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन, उसके बाद BEd और टेट। टेट अभी तक नहीं था, अभी शुरू हुआ है, तो आपको टेट देना पड़ेगा। अगर आप कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद आपको देना पड़ेगा PGT। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इस एग्जाम का नाम होता है। हालांकि अलग अलग जो वैकेंसीज होती हैं उसमें कभी जो PGT का एग्जाम होता है उसमें MAT का वेटेज दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसी परीक्षाएं भी होती हैं जैसे कि नवोदय विद्यालय की, उसमें BEd भी मांग लेते हैं PGT के लिए। लेकिन बेसिकली अभी जो 3 पैरामीटर हैं इसके वो यही हैं। जो मेन क्वालिफिकेशन है वो यही है कि आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो आपको DLED, टेट और सुपर टेट देना है। TGT का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन, BEd और फिर आप TGT का एग्जाम देंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी कि कक्षा 11-12 के बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और फिर आप PGT का एग्जाम देंगे। अनिवार्य आवश्यकता तो यही है। इसके अलावा कभी कभी वेटेज के तौर पे वो अलग से दे देते हैं, जैसे कि MAT के नंबर दे देते हैं इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा ये 3 जो कोर्सेज हैं इसमें किस तरीके से आप करेंगे, क्या DLED होता है, क्या TGT होता है और क्या PGT होता है। इसके बाद और होते हैं, वो होते हैं प्रोफेसर, उसके लिए आपको नेट वगैरह करना होता है। उसका हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं तृप्ति मोहर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।